सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा 7वीं विषय संस्कृत प्रथमा पाठा जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि लिखा हुआ है। सु माने होता है सुंदर, भाषित माने होता है वचन, माने सुंदर वचन। सुभाषितानि का मतलब है सुंदर वचन। इस श्लोक में कुल 6 इस पाठ में कुल 6 श्लोक हैं। पहला श्लोक जो इसमें लिखा हुआ है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। बहुत अच्छी बात है। पृथिव्यां मीन्स होता है पृथ्वी में। ध्यान दीजिएगा, शब्द है पृथिव्यां माने होता है पृथ्वी में। पृथ्वी में मतलब है षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है पृथिव्यां, पृथ्वी में। त्रीणि माने होता है 3, ध्यान से सुनेंगे। त्रीणि माने होता है 3। रत्नानि मतलब होता है रत्न। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। जल माने होता है पानी, अन्नम माने होता है अनाज, और सुभाषित जो शब्द लिखा था सुंदर वचन। पृथ्वी में 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु। पाषाण मतलब होता है पत्थर। ध्यान देंगे, पाषाण कहा जाता है पत्थर को, और खंड माने होता है टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, जिसको आप इंग्लिश में पार्ट बाय पार्ट बोलते हो। तो खंडेषु, पाषाण खंडेषु मीन्स पत्थर के टुकड़े। मूढ़ैः मतलब होता है मूर्ख। ये भी ध्यान देंगे, मूढ़ैः शब्द दिया है, तृतीय विभक्ति बहुवचन का शब्द है। मूढ़ैः माने होता है मूर्ख, तो इसको हम कह सकते हैं मूर्खों के द्वारा। बहुवचन का शब्द है, तो मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को हीरे की संज्ञा दी जाती है। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। संज्ञा मीन्स संज्ञा, उपाधि, और रत्न मतलब हीरे की, उपाधि मीन्स होता है किसको? पत्थर के टुकड़ों को। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को हीरे की उपाधि देते हैं। कहने का तात्पर्य है, जैसे कि आप समझते हैं कि जो गुणवान होगा उसके दृष्टि में जल, अन्न और सुंदर वचन ये रत्न माने गए हैं। इनके बिना सब सुना है। लेकिन दूसरा शब्द आता है जो निर्गुण होते हैं, उनका तात्पर्य है कि वो सब कुछ किसे मानते हैं? रत्न मानते हैं, धन दौलत, हीरे जवाहरात। लेकिन ये गुणवान व्यक्ति के लिए तुच्छ होता है। वो केवल और केवल रत्न की उपाधि जल, अनाज और सुंदर वचन को देते हैं। तो यहाँ वही बात कही गई है कि हमेशा यदि हमारे मन में, हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द इनका समावेश है तो हम हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचते रहेंगे, अच्छी चीजें अर्जित करते रहेंगे, गुणवान लोगों के संपर्क में बने रहेंगे। और जो ये चीजें हैं जो धन की उपाधि में आती हैं, ये तो क्षणभंगुर हैं, कुछ समय के लिए हैं, उसके बाद नष्ट हो जाती है। लेकिन जल, अन्न और जो सुंदर वचन है ये जीवन पर्यंत बनी रहने वाली चीजें हैं। तो ये श्लोक हमें ये प्रेरित करता है कि जो पृथ्वी पर रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन, हमें इसका बहुत अच्छे ढंग से इनका परिपालन करना है। अब चलते हैं श्लोक क्रमांक 2 में। श्लोक क्रमांक 2 जो बता रहा है कि सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च
सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। एक ही शब्द इसमें बार बार आया है, वो है सत्य। और सत्य के साथ साथ जो बताया गया है कि जो इसमें शब्द है, एक पृथ्वी, दूसरा रवि और तीसरा वायु। देखिए बहुत अच्छा शब्द है, एक नया शब्द है पृथ्वी, दूसरा है रवि और तीसरा है वायु। अब आप समझ सकते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ठीक है। उन्हीं में से ये 3 सामने लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा है। आप ना जानते होंगे तो आपको पता हो जाएगा कि जो मनुष्य का शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षिति जल पावक गगन और समीर, ये 5 आ गए। ये 5 में से 3 तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये सत्य के लिए बताए गए हैं कि सत्येन धारते पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है इस सत्य के कारण ही टिकी हुई है, मतलब सच्चाई है। आप बहुत अच्छे समझते हैं कि यदि आपको अपनी बात कहनी होती है और वो 100% सही होती है तो कोई हिचकिचाहट नहीं होती, मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आता है और हम उसको बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। लेकिन यदि जहां असत्य कहना होता है, झूठ बोलना होता है, वहां अनेकों प्रकार के प्रश्न दिमाग में बनते हैं। क्या बोलना है, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, मतलब एक भूमिका बन जाती है। लेकिन सत्य के लिए ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पृथ्वी के लिए बात कही गई है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सत्य के कारण ही टिकी हुई है। सत्येन धारते पृथ्वी, इस पृथ्वी सत्य के कारण ही टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, तपना मीन्स होता है गर्मी प्रदान करना, रवि मतलब सूर्य, सूर्य सत्य के कारण ही गर्मी प्रदान करता है। सूर्य सत्य के कारण ही अपन तपता है, मीन्स गर्मी प्रदान करता है। सत्येन वाति वायुष्य, वायु मीन्स होता है हवा, वाति मीन्स होता है बहना। सत्य के कारण ही हवा बहती है। कितनी अच्छी लाइन है, सत्य के कारण पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य के कारण सूर्य गर्मी प्रदान करता है और सत्य के कारण ही हवा चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम मतलब सभी, कौन सभी, पृथ्वी सूर्य और हवा, सर्वम मतलब सभी, ये सभी सत्य के लिए ही प्रतिष्ठित हैं, अर्थात सत्य है इसलिए इनका नाम लिया जाता है, ये सभी सत्य के लिए ही जाने जाते हैं। तो ये श्लोक हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा प्रयास करना है सत्य बोलने का। छोटी छोटी बातों में मुंह से झूठ निकल जाता है, यदि अज्ञानतावश निकलता है, अनजानवश निकलता है तो कहते हैं वो झूठ नहीं है। लेकिन यदि हम जान के झूठ बोल रहे हैं, बहुत चतुराई के साथ झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ है। तो ये श्लोक प्रेरित करता है कि जब पृथ्वी सूर्य वायु ये सब सत्य के लिए प्रतिष्ठित हैं तो हमें उनका एक अंश बनना है, हमें भी उस मार्ग पे चलना है, असत्य का साथ छोड़ना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। छोटे बच्चे हैं, क्लास 6 से 7th में आए हुए बच्चे हैं, हो जाता है, लेकिन प्रयास करना है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना है। अब चलते हैं श्लोक क्रमांक 3 में। श्लोक क्रमांक 3 कहता है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। समझिएगा, श्लोक है दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ध्यान दीजिएगा, बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा कहा गया फिर से पृथ्वी को। यहाँ पृथ्वी शब्द आया था, यहाँ एक नया शब्द आया वसुंधरा, वसुंधरा माने भी पृथ्वी। बहुरत्ना, बहु मतलब अनेक, रत्न मीन्स होता है रत्न, पृथ्वी पर अनेक रत्न है, ठीक है। किस लिए, दाने तपसि शौर्य, दाने मीन्स दान करने से, तप करने से और वीरता का कार्य करने से, ज्ञान और विज्ञान से। कौन कौन सी चीजें आ गई, दान करना, तप करना, अपनी शौर्य का वर्णन करना मीन्स वीरता का प्रदर्शन करना, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में तत्पर रहना। ये सब व्यक्ति जो करता है और जो अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता,
क्या लिखा है? विस्मयो नहीं कर्तव्यो, जो अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता, कभी विमुख नहीं होता, अपने कर्तव्य को करने से कभी पीछे नहीं हटता है, उस व्यक्ति के लिए इस पृथ्वी पर रत्न की उपाधि मिलती है। अर्थात उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर रत्न की उपाधि मिलती है, उसे रत्न कहा जाता है। बहुरत्ना वसुंधरा, उसके हिसाब से इस पृथ्वी पर अनेकों रत्न है। कितनी अच्छी बात है। इन समय दान भी करना है। तप, अब तप की जो बात आती है, तो तप के लिए यदि मैं उसको विस्तार करूंगा तो आप समझोगे तप की बहुत सारी चीजें हैं। आप ऋषि मुनियों में जाओगे, वो तपस्या करते हैं, किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी अपने जीवन को सही ढंग में ले जाने के लिए भी तपाना वो तप है। आप विद्या का अध्ययन करते हैं, वो भी तप है। हम अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो भी तप है। तो तप के बहुत सारे अर्थ हैं। जो हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में अपने आप को पहले तपाता है, और जब वो तपा लेता है तब वो अपना सही आकार दे पाता है। यहाँ भी वही चीज है। ज्ञान की यदि बात करें तो ज्ञान के क्षेत्र में जो हमेशा तत्पर रहता है, लगा रहता है, वही उसका सही ढंग से अर्थ समझ पाता है। तो यहाँ लिखा ज्ञान और विज्ञान, शौर्य, ठीक है, दान। तो दान में आप रामायण महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें आपको दानवीर कर्ण नाम था, बाद में उसका नाम जो है दानवीर पड़ गया था। तो किस लिए? क्योंकि वो उसका एक क्रम था, उसे दान करना मीन्स करना है। पूजा के उपरांत वो दान किया करता था। तो दान करने का भी महत्व है। तो इसमें जो लाइन बताई गई है कि पृथ्वी पर ऐसे अनेक रत्न हैं। कौन कौन से? दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यदि हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे, अपना कार्य करते रहेंगे, तो इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक रत्न हैं जिससे वह परिपूर्ण होता है। अब आता है श्लोक क्रमांक 4। श्लोक क्रमांक 4 में बता रहा है सद्धिर्यो सहासीत सद्धि कुर्वीत संगीतम। समझिएगा, सद्धिर्यो सहासीत सद्धि कुर्वीत संगीतम सद्धिर विवादम मैत्री च ना सद्धि किंचित आचरे। अब शब्द आया सद्धि। सद्धि मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। सद्धि शब्द आया है, इस सद्धि का मतलब है सज्जन। अब सज्जन से मतलब क्या होता है आप समझते होंगे। सज्जन, सज्जन शब्द जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सत धन जन, मीन्स अच्छे लोगों से इसकी तुलना की जाती है सज्जन, ठीक है। तो सद्धि ही सहासील, सज्जनों के साथ रहना चाहिए। सद्धि कुर्वीत संगीतम, सज्जन व्यक्तियों को हमेशा साथ करना चाहिए। सद्धि कुर्वीत संगीतम, संगीतम मीन्स होता है साथ करना। सज्जन व्यक्तियों के साथ, अच्छे लोगों के पास हमेशा रहना चाहिए, उनका साथ करना चाहिए। सद्धिर विवादिम, सज्जन लोगों के साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो सज्जन व्यक्ति के साथ, अच्छे लोगों के साथ कभी भी किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। मैत्री च, और उनके साथ हमेशा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। ना सद्धि किंचित आचरे, वह व्यक्ति जो सज्जनों के साथ विवाद करता है, मित्रता नहीं करता है, वह उस श्रेणी से, उस मार्ग से विमुख हो जाता है। अर्थात सज्जन व्यक्तियों के साथ हमेशा मित्रता व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ विवाद कभी भी नहीं करना चाहिए। श्लोक बता रहा है ना सद्धि किंचित आचरे, उनके साथ कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद का तात्पर्य होता है कि हम उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार ना करें, कुछ ऐसा वार्तालाप ना करें जिससे हमें, हमारे और उनके बीच में दूरी बने। ये है विवाद का तात्पर्य। तो सज्जन व्यक्तियों के साथ हमेशा रहना चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए, उनसे कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। तो आज हम इस पाठ के 4 श्लोक पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में बचे हुए जो 2 श्लोक हैं उनका भी अर्थ समझेंगे और साथ साथ अभ्यास के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।